तो ठीक है बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा और 12 के बोर्ड के दृष्टिगत अपवर्तन है। आज हम समझेंगे अपवर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन क्या होता है। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में जब प्रकाश को डिफाइन किया था तो प्रकाश के गुण लिखे थे, उसमें एक लास्ट पॉइंट था, आपको याद होगा। उसका लास्ट पॉइंट था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हो सकता है उस माध्यम का घनत्व यानी कि किन्हीं कारणों से अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी, मतलब जिस मार्ग पे उसे जाना था उससे थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसा कि चित्र नंबर 1 में देखो, ए में देखो ध्यान से, कोई प्रकाश की किरण है, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं ए ओ और बी, इसको मैं मान लेता हूं बी डैश। ए ओ जो प्रकाश की किरण है वो ए ओ मार्ग पर आई है। पहला माध्यम है मान लो विरल माध्यम है जिसको मैं M1 बोलता हूं, मीडियम 1, और दूसरा माध्यम है M2, सघन माध्यम है M2, मीडियम 2। कोई प्रकाश की किरण ए जब आई है तो देखो यहां से इस वाली बाउंड्री के द्वारा मीडियम चेंज होता है। प्रकाश की किरण जैसे ही पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित कहां जाना चाहिए था? उसको ओ बी डैश मार्ग पर जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में वो कहां चली जाती है? ओबी दिशा में चली जाती। तो क्या हुआ है? इतना डाइवर्जन हुआ है उसकी दिशा में, उसके गमन में। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होगी। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसके लिए दो की पॉइंट याद रखेंगे। देखो दो प्रकार के माध्यम होते हैं, तो सघन, एक होता है विरल। सघन किसे कहते हैं? सघन, संधि विच्छेद कर लो, स प्लस घन, मतलब जो अधिक घना हो सघन कहलाता है। विरल मतलब अपेक्षाकृत कम घना, मतलब उसकी जो डेंसिटी होगी, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो अपेक्षाकृत ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे, तो सघन और विरल माध्यम होते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम चित्र नंबर ए और चित्र नंबर बी को ध्यान से देखते हैं। आप चित्र नंबर ए में देखेंगे बेटा, पहला माध्यम है विरल, मतलब इसका घनत्व कम है, दूसरा है सघन मतलब घनत्व अधिक है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो ध्यान से देखो, ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण कहां से विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश पाती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। चित्र नंबर बी को देखेंगे, जब भी कोई प्रकाश की किरण कैसा माध्यम है? सघन, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दोनों की पॉइंट याद रखने हैं अपवर्तन के। यदि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये समझा हमने अपवर्तन। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, अपवर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आगे बात करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा साहब? जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ऐसे दोनों पॉइंटों को याद रखना है। अब यहाँ बात करते हैं, ये कौन सी किरण हो गई? फिर ये हो गई आपतित किरण। ये कौन सी हो गई बेटा? आपतित किरण। फिर ये कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण वहीं से लगाओ डेफिनेशन की, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। और अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम। तो अब हम बात करते हैं क्या? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के बेटा कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम देखो, पहला नियम अपवर्तन हो या परावर्तन हो लगभग सेम है। देखेंगे पहला, देखो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं या एक ही तल में स्थित
होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, अब देखो ये आपतन कोण, ये वहां याद करो आपतन कोण क्या था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, यहाँ क्या हुआ आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। अब यहां देखेंगे कि आपतन कोण, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या बोलते हैं साइन को, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, यह एक नियतांक होता है। अर्थात दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, यह एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक या n। बात समझ आ गई क्या? तो अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। बात समझ आई है? तो अपवर्तन हुआ हमारा, अपवर्तन में जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो दूर हटेगी। अपवर्तन के नियम हुए। आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, एक हम देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता को समझते हैं, क्योंकि प्रकाश की उत्क्रमणीयता हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए ही ठीक क्वेश्चन है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखो मान लो थोड़ा सा यहां देखेंगे, यहां ए फॉर एयर और जी फॉर गिलास। जब कोई प्रकाश किरण मान लो एयर से गिलास में जा रही है, ये एयर है और ये गिलास है। अब मुझे बताओ एयर वायु किसकी डेंसिटी अधिक है, एयर सघन है या गिलास सघन है? एयर विरल है और गिलास क्या है, सघन है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई विरल से सघन में जाएगी, जब कहां जाएगी, विरल से सघन में, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक गए। तो यहां यदि हम इसका अपवर्तनांक लें तो एयर से रेस्पेक्ट यानी कि ए एन जी, एयर के रेस्पेक्ट में गिलास का अपवर्तनांक। अब मान लो इधर से कर दें, यहां गिलास कर दें और यहां एयर कर दें, तो ये हो जाएगा, ये जी एन टी, ये अपवर्तनांकों का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के लिए देखते हैं, मान लो कोई ये कांच का गुटका हो सकता है, यहां पर कोई प्रकाश की किरण आती है, इस बिंदु पर अभिलंब डाल देते हैं, ये कौन सा कोण हो गया, आई। ठीक है, यहां पर अब देखो ये क्या है, एयर, ये क्या है, गिलास, ये क्या होगा, एयर से गिलास में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक गई और वो पहुंच गई यहां। और अब क्या होगा, अब कहां से जा रही है, अब गिलास से एयर में जा रही है, यहां फिर अभिलंब डालेंगे। अब ये कहेंगे अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी, ऐसे चलेगी, और यहां पर एक आप लगा देंगे मिरर। ठीक है भाई, तो हम इसमें ये एंगल हो गया और ये आई। आर और आई कैसे हुआ वो अभी जस्ट बताएंगे। देखो यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, मान लो इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी, और ये हो गया M1 M2 मिरर। ठीक है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, एयर से गिलास में आती है, तो हमने अभी पढ़ा था, जब हमने अपवर्तन को समझा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक गई। अब यहां देखो कहां गई, जो रे आ गई वो गिलास में आ गई, गिलास से कहां जा रही है, एयर में जाएगी, गिलास से एयर में, मतलब जब सघन से विरल जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब ये है, अभिलंब से थोड़ा दूर हट गई। आप आगे लगा दी हमने मिरर यानी कि दर्पण, दर्पण से टकराई तो टकराकर वापस उसी मार्ग पर चलेगी। अब जब ये वापस जाएगी तो इंसिडेंट एंगल हो गया आई, अपवर्तन कोण आर। बात समझ आ गई है? तो जब प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है सीधा समझेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर आती है
उसी मार्ग पर अपवर्तन के पश्चात वापस चली जाती है, तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। ध्यान से देखो, जिस मार्ग पर आई थी प्रकाश की किरण, यहां तक आई और इस मिरर से टकराई और वापस इसी मार्ग पर उसी मार्ग को फॉलो करती हुई चली जाती है, तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। क्या बात समझ में आ गई? ध्यान से देखेंगे बेटा, बाहर क्या है? एयर है, ये क्या है? गिलास है। एयर से गिलास में प्रकाश की किरण आई, तो हमने पढ़ा था कि जब भी विरल से सघन, इसे मैं लिख लेता हूं विरल, और ये क्या है? सघन। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। आगे लगाया है मिरर, मिरर से जब टकराई तो वापस उसी मार्ग को फॉलो करती हुई अपने उसी पथ पर वापस चली जाती है। यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रात में एक दो घटनाएं देखते हैं। रात में तारों का टिमटिमाना। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमने देखा होगा कि रात में तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों होता है? उनमें कोई पावर ऐसी नहीं लगी होती जो कि उनके करंट को रेगुलेट करती है। उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। हमने देखा होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें बहुत सारे धूल कण, गैस कण, ऐसी चीजें, धुआं धूल कण बहुत सारे होते हैं और उनकी लगातार मोशन होता है। जब उनसे सूर्य की ओर से आने वाला जो प्रकाश है, यानी कि जो प्रकाश जब तारों से टकरा कर इधर आता है, तो उन कणों से टकराकर क्या होता है? प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वो तारे हमें क्या प्रतीत होते हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि जब वायुमंडल में क्या है? धूल कण है, वायु कण है, ऐसे बहुत सारे कण हैं। जब तारों से आने वाला प्रकाश है इन कणों से टकराता है तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या होता है? विचलित होता है। जब उसका जो डेंसिटी मतलब अपवर्तनांक चेंज होता है, मतलब माध्यम का घनत्व चेंज होता है, उसके कारण क्या होता है? विचलित होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो अपवर्तन में जो अपवर्तन था, अपवर्तन के दूसरा पार्ट पे आते हैं हम प्रिज्म। अपवर्तन के तहत हम प्रिज्म को पढ़ेंगे और हाई स्कूल और इंटर वाले शायद 12th के सिलेबस से कटा हुआ है, प्रिज्म कटा हुआ है, तो प्रिज्म को देखेंगे। ठीक है, प्रिज्म एक मिनट, गोरख रोको, प्रिज्म देखूंगे।